ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। विद्यावती वार्ड 1 के पार्षद विनय तिवारी ने अपने क्षेत्रवासियों और पदाधिकारियों और मित्रों को 2021 की बधाई देते हुए कहा कि जिस तरह हमारे क्षेत्र की जनता ने हम पर पूर्ण विश्वास जताया, हमें अपना बेटा समझकर कार्य करने का मौका दिया, जिससे लगातार हम पार्षद बनने के बाद काफ़ी मुसीबतों का सामना कर अपने क्षेत्र की जनता तक पहुंचे और लोगों की समस्याओं को सुनकर उसका निवारण करते हैं। विनय तिवारी ने ये कहा कि जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत मिशन का नारा दिया गया था, उस नारे को हम आगे बढ़ाते हुए आज अपने वार्ड की हर गली पर सड़कों पर सुधार कराने का कार्य, लाइट लगवाने का कार्य, अपने द्वारा किए गए वादों पर निरंतर कार्य किया जा रहा है। विनय तिवारी ने कहा कि लगभग 80% कार्य हमारे वार्ड में हमारे द्वारा किया जा चुका है। उन्होंने जनता को भरोसा दिलाया है कि 2021 आने पर अपने द्वारा किए जा रहे कार्यों को पूर्ण विश्वास के साथ पूरा करूंगा। और उन्होंने ये भी कहा कि लगभग आज हमारे कार्यकाल के 3 साल पूरे होने पर समस्त क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया। जिस तरह देश के हमारे प्रधानमंत्री स्वच्छ मिशन अभियान के तहत निरंतर कार्य करते चले आ रहे हैं और निरंतर लोगों तक पहुंचा भी रहे हैं। अपने इस संदेश को लगातार अपने पार्षद हो या विधायक हो या सांसद हो, उनके द्वारा जनता तक पहुंचा रहे हैं और वहां के सफाई के बारे में लोगों को तो जागरूक कर रहे हैं। आज वार्ड नंबर 56 के पार्षद विमल तिवारी जी हैं। विमल तिवारी जी लगभग आज 3 साल पूर्ण होने गए हैं और उन्होंने अपने कार्यकाल में जनता तक कैसे अपना समूह जोड़ा और कैसे निरंतर लोगों तक पहुँचे और जनता का निवारण किस तरह करते हैं और लगातार जो वार्ड में जैसे गंदी नालियाँ होती हैं, कोई मरम्मत का कार्य होता है रोड का, उसको निरंतर बनवाने का कार्य, निरंतर सफाई का कार्य इनके द्वारा कराया जा रहा है। हम जानते हैं पार्षद जी की लगातार 3 साल आज हो गए हैं और इन 3 सालों में पार्षद जी ने क्या क्या जनता के बीच में अपनी पकड़ बनाई और कैसे दिलों में लोगों तक पहुँचे हैं। पार्षद जी, आज साल 2020 का लास्ट दिन है और कल नया साल चालू हो रहा है और आपके भी कार्यकाल के लगभग 3 साल पूर्ण हो चुके हैं। इन 3 कार्य सालों में आपने कितना कार्य जनता तक पहुंचाया और आगे किस तरह पहुंचाएंगे? मैं पहले परिचय दे दूँ। मैं विमल तिवारी विद्यावती प्रथम वार्ड से पार्षद हूँ और सर्वप्रथम मैं अपने क्षेत्रवासियों को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, ढेर सारी बधाई देता हूँ। और मेरा वार्ड आज 3 वर्ष हम लोगों को पूरे हो गए हैं और 3 वर्ष में जो हमारे यहाँ स्थिति जो पहले थी हमको मिली थी हमारे वार्ड में, हमारा वार्ड काफ़ी बड़ा वार्ड है जिसमें आशियाना क्षेत्र भी आता है, किला गांव भी आता है और एलडीए का सेक्टर ई और एफ भी आता है, एफ विस्तार भी आता है। तो 3 वर्ष पहले जब हम चुनाव जीत करके आए तो हमारे आशियाना में एक भी सड़क नहीं थी, सेक्टर एम में कोई भी सड़क नहीं थी और ना ही M1 में और जो रिक्शा कॉलोनी के नाम से जाना जाता है कोई भी सड़क नहीं थी। पानी की व्यवस्था भी गड़बड़ थी। सेक्टर F में भी 17 वर्षों से लगभग कोई सड़कों का निर्माण नहीं हुआ था। तो इन 3 वर्षों में हाँ, शुरुआत में मैं बोलूँगा कि हमको काफ़ी दिक्कत हुई क्योंकि जीतने के बाद क्षेत्र की अपेक्षाएं हमसे ज़्यादा थीं और मांग भी एकदम से हो रही थी, लेकिन धीरे धीरे क्षेत्रवासियों ने हमारा बहुत सहयोग किया और उन्होंने इंतजार किया। तो अभी 3 वर्ष होने पर हम लोगों ने हमारे मंत्री विधायक स्वाति सिंह और सांसद कौशल किशोर जी और हमारी महापौर जी का हमारे क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। उनके सहयोग से और हमारे प्रयास से हमने अपने वार्ड में 3 वर्ष में लगभग M1 की एक भी सड़क नहीं मिली थी, वो भी लगभग पूरी 80% हम लोग उसको डेवलप कर चुके हैं। सेक्टर के आशियाना में भी काफ़ी हद तक कार्य पूरा हो चुका और जो अभी सेक्टर F में 17 वर्षों से कोई सड़क का निर्माण नहीं हुआ था और वो भी हम लोग 80% हम लोग पूरा कराने में सफल हो चुके हैं। और जिस सेक्टर ई में भी हमारा काफ़ी विकास कार्य हुआ है। पानी के लगभग हम लोग 4-5 पंप भी लगवा चुके हैं। और इसी बीच में इस वर्ष हम लोग देखें तो एक कोरोना महामारी का समय आया। इस महामारी के समय में बहुत सी दिक्कतें थी हमारे क्षेत्र में। किला गांव और रिक्शा कॉलोनी है, वहाँ पर लोग रोज़ कुआं खोदते हैं और पानी पीते हैं, ऐसी स्थिति में रहते हैं, जो लेबर वर्क भी रहता है।
तो हमारे इस क्षेत्रवासियों ने बहुत सहयोग प्रदान किया और ऐसे संक्रमण काल में वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके उन लोगों के बीच में जा करके उनको राशन उपलब्ध कराना, ये स्थानीय लोगों के सहयोग से हमको प्रदान हुआ। और हमारा सहयोग इस महामारी के समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और राष्ट्र सेविका समिति, भारत रक्षा दल और अनेक ऐसे संगठन हमारे साथ खड़े हुए और उन्होंने हमारा सहयोग किया, जिसके लिए मैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपने क्षेत्रवासियों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं इस नववर्ष और मैं ईश्वर से कामना करता हूं जैसा हमारा ये वर्ष गया तो ये हमारे जीवन में सबसे कठिन एक वर्ष था और आगे ईश्वर से कामना करता हूं आने वाला वर्ष 2021 जो हमारे क्षेत्रवासियों के लिए, देशवासियों के लिए बहुत ही अच्छा वर्ष होगा, जिसमें हमारा क्षेत्र उन्नति करेगा, हमारा शहर उन्नति और प्रयास करेंगे जहां पर विकास नहीं हुआ है। वैसे तो लगभग 80% हम लोग करा चुके विकास, लेकिन अभी हमारे पास 2 वर्ष का समय है और उसमें हमको विश्वास है कि हमें विश्वास है कि हम लोग अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में पूरा अपने वार्ड को विकास की ओर ले जाएंगे। जो भी समस्याएं होंगी उस पर हम लोग तत्पर रहेंगे, प्रयास करेंगे और निश्चित ही हम सफल होंगे, अपने वार्ड को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। कल पुणे से सर कल नया साल आ रहा है और पुराना साल जा रहा है, ये काफ़ी लोगों को दर्द दे के भी गया है, बीमारी भी बहुत लोगों को झेलनी पड़ी, मुसीबतों से भी गुजरना पड़ रहा है और अब 2021 आ रहा है, उस पर अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि ये जो 2020 ये वर्ष हमारे जीवन में या हमारे हमसे एक पीढ़ी और ऊपर भी चले जाए तो उनके जीवन में भी ऐसा समय कभी नहीं आया। ये 2020 पूरे विश्व के लिए एक खतरनाक बोले तो जो कि मानव जाति के लिए बहुत ही घातक वर्ष रहा है। तो लेकिन हम अपने देश में देखें तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और प्रदेश में देखें योगी जी ने काफ़ी हद तक इस महामारी को रोकने के लिए इस खराब समय को सही करने में काफ़ी प्रयास किया है। और अब मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और अपने देश के नेतृत्व के प्रयास से और हम सब लोगों के प्रयास से 2021 और 2021 के बाद का समय भी बहुत अच्छा आए और 2021 में हम लोग अपने क्षेत्रवासियों के लिए यही मैं कहना चाहूँगा कि उनको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। वो स्वस्थ रहे और अपने परिवार को स्वस्थ रखें, अपने समाज को स्वस्थ रखें और इस कोरोना महामारी के लिए जो हमारे सरकार द्वारा दिशा निर्देश हैं, मास्क का प्रयोग करें, दूरी बना के रखें और अपने समय पर अपने स्वास्थ्य की चिंता करते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः मैं बधाई देता हूँ। अभी हमने भी देखा कहीं कहीं लाइटिंग की व्यवस्था और क्या वहाँ पे रोड भी अभी सही से बने नहीं हुए, मैंने भी देखा है वहाँ पे लाइटिंग व्यवस्था भी नहीं है। वहाँ से लोगों से पता है कि तो बोले पार्षद साहब कभी आते ही नहीं है। नहीं ऐसा नहीं, किला गांव में हमारा 80% लगभग, क्योंकि होता क्या है कि जब शुरुआत में चुनाव जीत करके आते हैं तो कोई भी एक भी सड़क का निर्माण नहीं था, लेकिन अभी 3 वर्षों में 80% हम लगभग वहाँ सड़कों का निर्माण कर चुके हैं और लगभग लाइट भी सारी व्यवस्थाएं हो चुकी। ये है कि 2-4 10-20 खंभों पर हो सकता है खंभे ना होने के कारण लाइट ना लगी हो और बिजली विभाग को भी हम लोगों ने लिखित में दे चुके हैं कि खंभे वहाँ लगवाए जाएं और जिस पर हम लोग लाइट लगवा सकें। आगे का जो सत्र आने वाला है उस सत्र में जनता तक आप कैसे पहुंचेंगे और जनता के दिलों में कैसे राज करेंगे, क्योंकि देखा है 2022 में चुनाव लगा भी हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं मैं भारतीय जनता पार्टी से पार्षद हूँ और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी, उनसे प्रेरणा ले करके हम लोग क्षेत्र में लोगों का सहयोग ले करके क्षेत्र में हम विकास की ओर आगे बढ़ेंगे और उन क्षेत्रवासियों का
जितना सहयोग होगा और वो जितना हौसला बढ़ाते रहेंगे, हम लोग उतना ही आगे काम करेंगे और अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से प्रेरणा ले करके, क्योंकि जिस तरह वो देश को चला रहे हैं, योगी जी प्रदेश चला रहे हैं, तो हम लोगों का भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने वार्ड को उसी तरह से आगे अपने प्रयासों से काफ़ी उन्नति की ओर ले जाएं। सारे चारों दिशाओं में अपने विकास कार्य हो, किसी प्रकार की समस्या ना हो। विमल जी 3 साल पूर्ण विकास भी किया, जनता तक पहुँचे। अब ऐसे क्या हैं जो जनता के बीच तक पहुँच के कुछ अन्य कार्य, जैसे कि कोरोना जैसे महामारी आई, उसमें आपने बोला निरंतर हमने समाज को काफ़ी सामग्री बांटने का कार्य भी किया गया, ठीक है। इसी तरह आगे का क्या 2021 आ रहा है, उस सत्र में क्या है आपका रहेगा? जैसा कि अभी एक बात बताना भूल गए, जैसे हमारे किला गांव में है ना, तो किला गांव में एक कोई भी चिकित्सालय नहीं था, जो हमारे मंत्री जी के सहयोग से, राज्य सरकार के सहयोग से अभी दो वर्ष पहले, ये भी एक हमारी उपलब्धि है कि एक प्राथमिक चिकित्सालय भी हम लोग ले करके आए थे, और ताकि वहाँ के लोगों को और हमारे वार्ड के लोगों को चिकित्सा को लेकर के, बच्चों की बीमारी को लेकर के काफ़ी दिक्कत होती थी, और वहाँ पर लोग अपनी ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं SP News 24, सच की आवाज सच के साथ।